साथियों, इस वीडियो के अंदर हम 3 सवाल हैं जिनको हम कवर करेंगे। पहला कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो संशोधन किया है, दूसरा जो एक बिजली जो अधिनियम है उसके अंदर भी जो संशोधन कर रहे हैं, और तीसरा जो ये पराली जलाने वाला जो कानून बनाया है उसका क्या समझ है। तीनों जो कानून है, जो प्रमुख सवाल है इस आंदोलन के, प्रमुख मांगे हैं जो किसान आंदोलन की, ये तीनों सवालों को हम इस वीडियो के अंदर साथी कवर करेंगे। साथियों, तीसरा जो संशोधन सरकार ने किया वो आवश्यक वस्तु अधिनियम में किया। वस्तुओं पर जो है लिमिट लगी हुई थी स्टॉक की, ताकि कोई ज़्यादा स्टॉक ना कर सके। इस सरकार ने क्या किया, उस स्टॉक की लिमिट को हटा दिया संशोधन करके। ये लिमिट इसलिए हटाई कि जो कॉर्पोरेट्स कंपनियां हैं ये बहुत बड़ा संख्या में स्टोरेज करते हैं, तो स्टोरेज करने के लिए जो लिमिट वाला कानून है उसको हटाया, ताकि ये पूंजीपति कितना भी लिमिट अनलिमिटेड जो है जो फसल है, जीन्स है, उसको लिमिट कर सके। तो इसके लिए हटाया। इन कंपनियों को ये मौका मिलेगा कि देश की जो सस्ते दामों पे किसान से खरीदेंगे और देश की जो जनता है उसको महंगे दामों में बेचेंगे स्टॉक करके, उसकी शॉर्टेज पैदा करके। तो ये काला बाजारी से जो लूट होगी देश की जनता की, वो देश की पूरी जनता की लूट होगी। इसमें किसान अकेला नहीं लुटेगा, पूरा देश का जनता लुटेगा। इसलिए ये आवश्यक वस्तु अधिनियम को इन्होंने बदला। इसके साथ एक चीज और समझना है साथियों, विदेशों में भी एक्सपोर्ट करने का रास्ता इनका खुला है। ये भी हमको ध्यान रखना है कि हमारे देश से जो फसल इकट्ठी करेंगे, जो भी जीन्स इकट्ठे करेंगे, उनको अगर दुनिया के देशों में कहीं ज़्यादा मुनाफा मिल रहा है तो वहाँ पे भी इस फसल को बेचने के लिए एक्सपोर्ट करेंगे। वो कंपनियाँ करेंगी, वो उसका मुनाफा कंपनियाँ कमाएंगी, उसका फायदा किसान को नहीं होने वाला। तो दूसरा इनका जो लक्ष्य है कि फसल को स्टोरेज करें बड़ी संख्या में, और जब भी दुनिया के देशों में अलग अलग मौसम में जब मौसम बदलता है, कोई जीन्स महंगा होता है, उसके आधार पे अपने स्टॉक का माल ये विदेशों में बेच सके। उसके लिए इनको बड़े स्टॉक करने की इनकी रिक्वायरमेंट है, जो ये कॉर्पोरेट्स कंपनियां। तो ये हमको समझना, ये हमारे देश के लिए खतरा है। बड़ा स्टॉक किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि नहीं, हम यहाँ नहीं बेच रहे गेहूँ। यहाँ तो 2000 रुपये क्विंटल में कब गेहूँ 3000 रुपये क्विंटल में बिक रहा है, और किसी देश में वो 5000 रुपये क्विंटल में बेच रहे हैं। तो 5000 रुपये क्विंटल में बेचेंगे ना, वो 3000 रुपये क्विंटल में थोड़ी बेचेंगे। तो इस तरीके का बड़ा काला बाजारी, जो हमारे देश स्तर का नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का काला बाजारी करने का रास्ता इन देशी विदेशी कंपनियों को खोलने के लिए ये लॉ हटाया है। तो ये आप समझ गए होंगे इसके कितने सारे दुष्परिणाम हैं, जिसको हमको समझना है साथियों। और सरकार की जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वाली नीति है वो भी बहुत गड़बड़ है, उसके बारे में भी मैं बोल चुका हूँ। किसानों के हित में नहीं है वो किसान की फसल सस्ती कराने के लिए। अब इसमें ये भी चलेगा, कॉर्पोरेट्स कंपनियों को ये लगा कि अब गेहूं की फसल आने वाली है, वो सरकार को उकसा करके, बाकी वो उसके 6-8 महीने पहले जब शॉर्टेज होगी तब एक ऑर्डर करवा देंगे सरकार से, और जब वो इसका इंपोर्ट होगा, जब वो गेहूं तब आएगा जब ये फसल आने वाली होगी। तो बाजार में गेहूं इतना सस्ता हो जाएगा कि बेचारे किसानों का तो दुर्दशा हो जाएगी, बहुत कम सस्ते दामों में बिकेगा। तो इस तरीके के षड्यंत्र भी ये सारी कंपनियां करती हैं। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य ये सरकार आसानी से नहीं मानेगी, क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य हो गया तो भी ये कॉर्पोरेट्स कंपनियां फिर लूट का दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा, लिमिट में लूट कर पाएंगे वो, इसलिए ये मानेगी नहीं सरकार आसानी से। इसलिए लड़ाई बहुत तगड़ी होना है। और दूसरा जो है ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट को सरकार हटाएगी नहीं, इसलिए सरकार पीछे नहीं हट रही। तो ये हमको समझना, इसके बहुत सारे दुष्परिणाम हैं स्टोरेज के, सरकार की गलत नीतियों को। सरकार की नीतियां फिर किसानों के हिसाब से नहीं चलेगी, सरकार की नीतियां कॉर्पोरेट्स कंपनियों के मुनाफे के हिसाब से चलेंगी, क्योंकि ये कॉर्पोरेट्स कंपनियां नेताओं को खरीदती हैं, नेताओं को चंदा देती हैं, नेताओं को चुनाव जितवाती हैं, नेताओं को चुनाव में गाड़ियां देती हैं, पैसा देती हैं। इसलिए नेता सारे इन कंपनियों के गुलाम बनते हैं। आप समझते हमारे देश में सब कुछ बिकता है, सब नेता बिका हुए। ये पहला जो संशोधन है ये गलत है, ये संशोधन नहीं होना चाहिए, देश हित में नहीं है, इसको हमको समझना है। बहुत सारे जो इसके गड़बड़ है वो मैंने आपको समझा दिए। दूसरा साथियों बिजली वाला है। बिजली में जो इन्होंने संशोधन किया है 2 धाराओं में, उससे इनका लक्ष्य है, 2 चीजें करना चाहते हैं कि बिजली जो है उस सेक्टर में निजी पूंजीपति बड़े संख्या में आ जाए।
मगर साथ ही हमको समझना है कि निजी क्षेत्र में जब बिजली आती है तो निजी पूंजीपति अपना मुनाफा कमाने के लिए बिजली के दाम बढ़ाते हैं, क्योंकि उसको बड़ा मुनाफा कमाना है। पहली बात ये समझना, ये प्राइवेट में और सरकारी में फर्क है। यानी सरकार उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है, तो सरकार इतनी बिजली पैदा कर सकते हैं जितने पूंजीपति नहीं, उससे ज़्यादा बिजली सरकार पैदा कर सकती है, उससे बहुत सस्ती में बह सकती है। मगर ये सरकार का ये नीति है कि इनको सरकार को कुछ नहीं करना। तो इस कारण से जो बिजली वाला जो नीति है सरकार का, वो गलत है। सरकार जानबूझ के सरकारी बिजली संयंत्र उनको बर्बाद की। मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ। पूरे देश के हर सेक्टर को बर्बाद किया, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी कंपनी, चाहे एनटीपीसी हो, ऑयल कॉर्पोरेशन हो, हथियार बनाए, सारा बीएसएनएल हो, सबको इस सरकार ने बर्बाद किया जानबूझ के, क्योंकि इनको उसको घाटे में करके बर्बाद करके कौड़ियों के भाव देसी विदेशी पूंजीपतियों को बेचना। अब किसान क्यों विरोध कर रहे हैं इसका? किसान इसलिए विरोध कर रहे हैं कि किसानों को बड़ी संख्या में जहां सब्सिडी मिलती है बिजली में, क्योंकि जहां पानी बहुत गहरा है वहां बिजली का जो है बहुत, जैसे राजस्थान में है बहुत क्षेत्र है, बीकानेर वाला जो क्षेत्र, 1,000 फीट पे बोर है, 40 हॉर्स पावर 50 हॉर्स पावर की मोटर डली हुई, तब पानी निकल रहा, तब खेती हो रही। तो उसका बिजली का बिल इतना आता है जितनी उसकी फसल नहीं उगती किसान की। यदि वो बिजली सब्सिडी से नहीं मिलेगी तो किसान वो मर जाएगा, वो फसल उगाए नहीं, फसल उगाने का कोई मतलब नहीं होगा। इस तरीके से भारत देश के अंदर बहुत सारे क्षेत्रों में बिजली किसान को सस्ती मिल रही, ताकि तब किसान जिंदा है, तब उसकी फसल जिंदा है। तो इस सब्सिडी को धीरे धीरे खत्म करने का रास्ता इस कानून से खोल रहे। सब्सिडी यदि किसान की खत्म हो जाएगी तो किसान बेचारा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए किसान इस बिजली बिल का विरोध कर रहे हैं। ये हमको समझना है और हमारे देश के किसानों को समझना है। अभी उत्तर प्रदेश में जो जहां डीजल इंजन से सिंचाई होती है, डीजल भी इन्होंने 80 रुपये लीटर कर दिया। डीजल का सिंचाई और बिजली का सिंचाई में बहुत फर्क है। बिजली का सिंचाई बहुत सस्ती है, डीजल का सिंचाई बहुत महंगी है। तो जरूरत क्या है कि डीजल की जगह बिजली आए तो किसान को राहत होगी, और फिर बिजली में भी बिजली बहुत डीजल जैसी महंगी ना हो, यह भी जरूरी है। तब किसान को सिंचाई सस्ती होगी, तब उसकी फसल की लागत घटेगी। इसलिए साथियों, ये बिजली बिल में जो संशोधन दोनों हुए, किसान आंदोलन ने इसका विरोध कर रहे हैं, और ये बहुत ही अहम सवाल है जिसको हमको समझना है और हमको विरोध करना चाहिए, क्योंकि खेती बचाना है तो किसान को सस्ती खेत बिजली मिलना बहुत ही जरूरी है। इसलिए साथियों इसका विरोध है। तीसरा जो बिल है साथियों, वो पराली को लेकर के है। वो खासतौर से पंजाब का और हरियाणा का सबसे बड़ा सवाल है। मगर साथियों, ये आज की तारीख में पंजाब और हरियाणा का सवाल है, मगर जिस तरीके से खेती बढ़ रही है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सब जगह, आज नहीं कल पराली का समस्या पूरा देश का समस्या है। इसके लिए सरकार को कोई टेक्निकल रास्ता निकालना चाहिए, और किसानों के ऊपर जो पेनाल्टी लगाई है उसको रद्द करना चाहिए। किसान को करोड़ों की पेनाल्टी लगा दी पराली जलाएगा, किसान क्या करेगा? आप पराली उसको ले जाओ, आप उसको निकाल के आप उसका कुछ उद्योग लगा लो। उसका अभी सरकार का जिम्मेदारी है, सरकार को करना है। तो जो किसानों के ऊपर पराली के नाम पे जो दुनिया का पेनाल्टी लगा दिया किसानों के ऊपर, और उसको किसान को ब्लैकमेल कर रहे, तो ये जो भी पेनाल्टी इसको हटाओ और सरकार इसको तय करे कि ये पराली का करना क्या है। जैसे अभी केजरीवाल ने कहा है कि उसने कोई केमिकल तैयार किया है, ऐसा कोई और केमिकल तैयार करो, ऐसा कुछ करो कि उसकी खेत में खाद बन जाए, तो वो एक रास्ता निकालो। पूंजीपति देश के अंदर इतना ज्यादा पर्यावरण खराब कर रहा है, इतने सारे केमिकल्स जमीन के अंदर डाल रहे हैं, उनको इतने बड़े जुर्माने नहीं है, उनके जुर्माने हटा रही है सरकार, किसान पे करोड़ों के जुर्माने ठोक रही है। तो ये भी इस आंदोलन का मुद्दा है कि सरकार इसको हटाए। उसके अलावा साथियों, बाकी का स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिश है उसको लागू करो, किसानों के कर्जे माफ करो, किसानों को भी पेंशन का अधिकार दो। इस तरीके से बहुत सारी मांगे हैं जो किसान आंदोलन की निरंतर मांगे चलती हैं। तो ये सवाल हैं जिन सवालों को मुझे लग रहा है मैंने कोशिश की आपको समझाने की सरल भाषा में, इसलिए मैंने आपको एक्ट वैक्ट नहीं समझाए हैं, न एक्टों के नाम बताए, मैंने मुद्दे समझाए हैं, ताकि आपको एक आम किसान को, जो गांव का किसान भी है जिसको कुछ नहीं समझ में आ रहा, वो समझ जाए। और हमको हर एक किसान को समझाना है
किसान के बेटे को समझाना है ताकि वो हर चीज को अच्छी तरीके से समझ सके। किसान को ये समझना है कि जो नई आर्थिक नीतियों में जो खेती की नीतियां हैं ये हमारे देश के हित में नहीं है। ये पूरी कॉर्पोरेट परस्त जो नई आर्थिक नीतियां हैं ये हमारे देश के हित में नहीं है। मजदूरों के सारे श्रम कानून खत्म कर दिए। अब किसान से जुड़ा सवाल है, इसको भी मैं जोड़ देता हूं इस वीडियो में। जो किसान है उसका बेटा जवान बनता है, देश की सरहद पे फौजी बन के बंदूक लिए खड़ा है। किसान का बेटा पुलिस में है, देश की रक्षा कर रहा, सीमाओं की, देश को कंट्रोल कर रहा, सरकार के कहने पे गोलियां चलाता है, सरकार के कहने पे किसानों के बेटों ने किसानों के ऊपर आंसू गैस छोड़े, पानी छोड़ा, ठंड में लाठियां चलाई। तो किसानों के बेटे हैं, ये हमको समझना है। हमारे बेटे हैं जिनका इस्तेमाल ये कॉर्पोरेट्स कंपनियां, सरकारें हमारे ऊपर दमन के लिए हमारे ऊपर इस्तेमाल कर रही हैं। दूसरा किसान के बेटे हैं जो कारखानों में काम कर रहे हैं। इंडस्ट्रियों में कौन काम कर रहा? ये उद्योगपति के जो कारखानों में मजदूर काम कर रहे हैं, कर्मचारी काम कर रहे हैं, मैनेजर हैं, जनरल मैनेजर हैं, ये सब किसान के बच्चे हैं। कोई ऐसा नहीं होगा जिसका पुश्तैनी एक दो पीढ़ी के पीछे किसानी नहीं होगी। सबको किसान ने पैदा किया है। कारखाने की जो आर्थिक नीतियां हैं, जो ठेकेदारी ला रही है, कॉन्ट्रैक्ट की नौकरियां ला रहे हैं, यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ रही है, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट नौकरी आ गई है। हर चीज में कॉन्ट्रैक्ट नौकरी, यहाँ फिक्स टर्म आ गया है, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ गई है, यहाँ फिक्स टर्म आ गई है। तो अब नौकरी भी फिक्स टर्म। जो हमारे बच्चों को हम वैसे तैसे पढ़ाते हैं, डिग्री डिप्लोमा कराते हैं, सोचते हैं कि इंजीनियर बन गया हमारा बेटा, बहुत पैसा कमाएगा, तो यहाँ पे भी इन्होंने रास्ता बंद कर दिया और कम से कम पैसे पे काम करने को मजबूर है, ज्यादा से ज्यादा घंटे काम करने को मजबूर है। ये सरकार ने श्रम कानून खत्म कर दिए, काम के घंटों का जो कानून था वो भी खत्म कर दिया। सारे 44 श्रम कानून खत्म करके 4 नई संहिताएं बना रहे हैं। ये हमको समझना, ये मोदी की सरकार सब कुछ पुराना खत्म करके एक नया टाइप का कॉन्सेप्ट लेके आया हर सेक्टर में। और यहां तक अभी उन्होंने पुरानी संसद की जगह नई संसद भवन का उद्घाटन कर दिया। नई संसद भवन इसीलिए बना रहे हो, अभी जरूरत नहीं है उसकी, चाहे जो लॉजिक दें, वो इसीलिए बना रहे कि उनको नई संसद भवन में नए तरीके का सेटअप बनाना, जिसमें वो जो हिंदू राष्ट्र की उनकी अवधारणा है, जिसमें मंदिर बनेगा, जिसमें सारा हिंदू धर्म के हिसाब से होगा, सारे हिंदू राष्ट्र के जो मानने वाले लोग हैं उनकी फोटो लगेंगी, उनकी मूर्तियां लगेंगी, वो सब बनाएंगे। वो उनको अपना आदर्श बताएंगे, उसके अंदर जो हमारी धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा उसको तोड़ेंगे वो। तो इनका एक कॉन्सेप्ट है, एक सोच है जिसको लेकर के देश के ऊपर थोप रहे हैं। और ये मिलकर के वो देसी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियां मिलकर के इस पूरी सोच को थोप रही हैं। ये हमको समझना है। तो नई आर्थिक नीतियों के खिलाफ हमको खड़ा होना पड़ेगा हर क्षेत्र में, खाली किसान आंदोलन में नहीं है। और उसमें किसान को, मजदूर को, सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। तो ये साथियों चुनौती है जिसको हमको समझना है। आज पूरी देश की जनता को समझना है, उनको राजनीतिक रूप से समझना है, फिजिकली रूप से समझना है, नौजवान होने के नाते समझना है, अपने आप की चेतना को बढ़ाना है, सारे षड्यंत्रों को समझना है। हमारे देश के अंदर भी सैकड़ों षड्यंत्र चल रहे हैं, सैकड़ों षड्यंत्र। नई शिक्षा नीति आ गई, पुरानी शिक्षा नीति खत्म हो गई, उसमें भी वो सब नया आना है। आपको संस्कृत पढ़ना है, आपको हिंदी पढ़ना है, अंग्रेजी नहीं पढ़ना है, वो अपने बच्चों को वहाँ भेजेंगे। सारी निजी सरकारी स्कूल खत्म कर देंगे, निजी पूंजीपति आ जाएंगे उसमें भी, जो आम जनता है वो अनपढ़ गंवार रहेगी। तो ये आरएसएस का कॉन्सेप्ट है, वो आम जनता को नहीं पढ़ाना चाहती। हिटलर ने भी यही कहा था। शिक्षा महंगी कर रहे, स्वास्थ्य महंगा कर रहे, सब कुछ ये एक सोच है जिसको हमको समझना है। मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पूरे सिस्टम के खिलाफ हमको लड़ना पड़ेगा, इस पूरे कॉन्सेप्ट के खिलाफ हमको लड़ना पड़ेगा। जो राजनीतिक आर्थिक रूप से कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक हैं उस नीतियों के बारे में, और जो आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को लेकर के बाकी जो चेंजेस कर रहे हैं, उसमें आरएसएस और बीजेपी और पूंजीपति ये गठजोड़ बहुत तगड़ा हो गया है। तो सब तरीके के षड्यंत्र चल रहे हैं एक साथ, ये हमको समझना। सारा कब्जा इनका हो गया, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के कोई ऐसी संस्था नहीं बची जिस पे इनका कब्जा नहीं है, और सारी संस्थाओं को अपने हिसाब से मैनेज कर रहे हैं।
उनका जो स्वतंत्र वजूद था वो इन्होंने नष्ट कर दिया। स्वतंत्र वजूद किसी भी संस्था का नहीं है, किसी भी सरकार का नहीं है। जो इनकी हाँ में हाँ करेगा उसको वो इनके पीछे खड़ा होगा, उसको ये नॉर्मल रहने देंगे। जो इनका जरा सा भी विरोध करेगा उसके पीछे सारा सरकारी तंत्र लगा देंगे। ये हमको समझना है। न्याय व्याय सब खत्म हो गया, न्याय निष्पक्ष न्याय की उम्मीदें सब नष्ट हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसको हमको समझना है। बार बार मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि इतना सारा मैंने बात रखा, आपने सारे वीडियो अगर मेरे किसान वाले ही सुन लिए होंगे तो आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट आ गया होगा और आ जाएगा। तो लड़ाई साथियों बहुत बड़ा है, संघर्ष बहुत तगड़ा है जो अभी होने वाला है। तो किसानों के संघर्ष को मजबूत करें, ये हमारा निवेदन है। वो इस लड़ाई को जीतना है, सरकार को पीछे करना है। अगर सरकार को हम पीछे नहीं कर पाएंगे तो सरकार को फिर किसी भी सेक्टर में हम पीछे नहीं कर पाएंगे। ये पूरा कॉन्सेप्ट जो थोपना चाह रहे देश को थोप देंगे वो, ये गारंटी है। इसके बाद जैसे होता है 1 अप्रैल से सुन रहे कि वो 44 श्रम कानून खत्म होकर के 4 संहिताएं लागू होने वाली और ये लोकसभा राज्यसभा में पारित हो गए कानून, खाली लागू करना है। तो ये सारी चीज़ें समझना साथियों, बहुत बड़े बड़े खतरे हैं जिनको समझना है। उन खतरों से हमको बचना है, हमारे देश को बचाना है, किसान को बचाना है, मजदूर को बचाना है, नौजवान को बचाना है, भारत माता को बचाना है, हमारे राष्ट्र को बचाना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, इस कॉन्सेप्ट को बचाना है, धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा को बचाना है, संविधान को बचाना है। इस सारे चीज़ों को बचाने के लिए लड़ना, सारा चीज़ खतरे में है आज। मुझे उम्मीद है मैंने बहुत सारी बातें बोली हैं। आपने यदि मेरे यहाँ तक वीडियो सुना होगा तो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल कौंधेंगे और आप इस चीज़ को समझोगे। तो इस वीडियो को साथियों मैं यहीं ख़त्म करता हूँ और आपसे निवेदन ये करता हूँ कि आपने अगर बाकी वीडियो नहीं सुने हो तो उनको सुन लें। हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाएँ आप, बहुत सारे वीडियो RSS के बारे में भी है, दर्शन की सीरीज है, नीतियों के बारे में हमने समझाया है, सब कुछ समझाया है। तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप वीडियो सुने, जो वीडियो अच्छे लगे उनको शेयर करवाने में सहयोग करें। और जो किसान वाले ये मुद्दे हैं जिसमें किसान को जागरूक करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज बीजेपी RSS पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं, इसीलिए किसान वाले वीडियो एक एक किसान तक, करोड़ों करोड़ लोगों तक पहुंचाना है। ये मेरा विशेष अपील है आपसे, तो इनको सबको शेयर करवाएं, ये आपको जिम्मेदारी दे रहा हूं मैं। दूसरा निवेदन है ये कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि हमारे वीडियो आपको मिल जाए और बाकी भी जो वीडियो डालें उनको आप सुन सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, खुद भी करें, अपने दोस्तों को भी कहें, ताकि सारे लोग हमारे साथ जुड़ जाएं। और साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाएं, आम जनता तक पहुंचाने में सहयोग करें। आप देश के खातिर, भारत माता के खातिर, अपने बच्चों के खातिर, खुद के खातिर ये सब कदम उठाएंगे, आप सहयोग करेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो।